श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन गाय को खिला दें यह एक छोटी सी चीज। उससे पहले दोस्तों जान लेते हैं अक्षय तृतीया के बारे में। अक्षय तृतीया बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व इस बार 10 मई शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस तिथि की अधिष्ठात्री देवी पार्वती हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार त्रेता और सतयुग का प्रारंभ भी इसी तिथि को हुआ था, इसलिए इसे युगादि तृतीया भी कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन स्नान, दान, जप, हवन, स्वाध्याय, तर्पण आदि जो भी कर्म किए जाते हैं वो सब अच्छे हो जाते हैं। यह तिथि संपूर्ण पापों का नाश करने वाली होती है और सभी सुखों को प्रदान करने वाली मानी गई है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि अक्षय तृतीया के दिन आपको गाय को क्या खिलाना है, जिससे कि साल भर आपको धन की कमी ना हो और सारे परेशानियों से आपको मुक्ति मिले। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गौ माता से संबंधित एक उपाय, जिससे आपको मिल सकता है अक्षय यानी कभी ना समाप्त होने वाला धन प्राप्त करने वाला वरदान। अगर हिंदू धर्म की बात करें तो ऐसी मान्यता है कि गाय की सेवा अगर निस्वार्थ भाव से की जाए तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। वैसे तो युगों से चला आ रहा है कि गाय को हम कुछ ना कुछ जरूर खिलाते हैं। गाय को सनातन धर्म में लक्ष्मी स्वरूप भी माना गया है। कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी और संपन्न रहता है। जिस घर में गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से होती है उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है, और जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती तो उस घर में अचानक से किसी भी प्रकार की वहां पर विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। वैसे तो कुछ लोग शहरों में भी रहते हैं तो वहां पर गाय पालना संभव नहीं है, लेकिन गाय को वहां पर भी रोटी जरूर खिलाई जाती है। कई बार गाय को रोटी खिलाने में कुछ भूल हो जाती है, तो वह कौन सी 3 चीजें हैं जो गाय को नहीं खिलानी चाहिए, आज हम आपसे इस वीडियो में साझा करेंगे। दोस्तों, गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास होता है, तो आप सुबह जो पहली रोटी बनाते हैं वह गाय को खिला दें, ये बहुत ही अच्छा माना गया है। तो आप सुबह जो पहली रोटी बनाते हैं वह गाय को जरूर खिलाएं। ऐसा करने से देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गाय को गुरु के साथ जोड़ा गया है, यानी गुरु ग्रह के साथ, बृहस्पति ग्रह के साथ, इसलिए गुरुवार के दिन गाय को रोटी में 1 चुटकी हल्दी डालकर जरूर खिलाएं। ऐसा करने से सुख संपत्ति, धन, ऐश्वर्य बढ़ता है, दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं वह लोग रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर जरूर खिलाएं, तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, टेंशन खत्म होती है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब हैं तो ऐसे में गाय को पहली रोटी जरूर खिलाएं। सभी ग्रह धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे। कभी कभी जीवन में लंबे समय से कोई शुभ कार्य नहीं हो रहे होते, तब ऐसे में आप गाय को रोटी खिलाएं। गाय के मस्तक को छूकर अपनी मन्नत कहें और प्रणाम करें और गाय माता के पैर छुएं, तो आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। तो यह था गाय को आप क्या खिलाएं उसके बारे में, लेकिन गाय को क्या नहीं खिलाना चाहिए अब वह जानते हैं। गाय को रोटी तो हर कोई खिलाता है, लेकिन ऐसी रोटी भूलकर भी नहीं खिलानी चाहिए। गाय को बासी रोटी बिल्कुल भी नहीं खिलानी चाहिए, यानी कि एक दिन पहले की जो रोटी बनी रहती है और आप दूसरे दिन सुबह सुबह गाय को खिला देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कई बार आप रोटी बना लेते हैं और गाय उस दिन आपको नहीं मिल पाती, तो वो रोटी अगले दिन आप खिलाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी रोटी आपको गाय को भूलकर भी नहीं खिलानी चाहिए। अगले दिन बासी रोटी गाय को खिलाने से गाय का अपमान माना जाता है, वह रोटी बासी कहलाती है। इसलिए गाय को एक दिन पहले की बची हुई रोटी कभी भी नहीं खिलानी चाहिए। सड़ी गली चीजें, खराब चीजें गाय को मत खिलाइए, इससे घर में परेशानी आती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अपनी आदत को बदलिए, क्योंकि इससे घर में तकलीफ आती है। गाय को हरा चारा तो हर कोई खिलाता है। हरा चारा खिलाते समय आप एक बात का जरूर ध्यान रखें, गाय को सबसे ज्यादा लोग पीपल का पत्ता खिलाते हैं, पर पीपल का पत्ता आप खुद से तोड़कर मत खिलाइए। दूसरी बात, आप घर में सब्जी जो लाते हैं तो उसमें साग आ जाता है, तो उसमें से आप अच्छी अच्छी चीजें तोड़ लेते हैं और जो बचा कुचा हुआ होता है वो आपको गाय को खिला देते हैं। तो ऐसा करने से गाय माता नाराज होती हैं, यानी उनका अपमान होता है।
गाय तो खा लेती है, लेकिन थोड़ी सी भी कुछ अच्छी चीजें मिलाकर गाय को खिला दीजिएगा तो ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। गाय को दूध नहीं पिलाना चाहिए, आप दही चावल खिला सकते, लेकिन दूध ताजा हो या बासी भूल कर भी गाय को मत पिलाएं। तो 3 चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। ये सारी चीजें गाय माता को भूल कर भी न खिलाएं, नहीं तो घर में आपके गरीबी आती है। माता लक्ष्मी आपके घर में वास करना छोड़ देती हैं। 84 लाख योनियों का सफर करके आत्मा अंतिम योनि में गाय का रूप धरती है। गाय लाखों योनियों का वह पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है। दोस्तों, गाय का कोई अपशगुन नहीं होता। जिस जमीन पर मकान बनाना होता है वहां पर अगर आप 15 दिन के लिए गाय और बछड़ा बांध देते हैं तो वह जगह बहुत ज्यादा पवित्र हो जाती है। जमीन से बहुत सारी असुरी शक्तियों का नाश हो जाता है, क्योंकि गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार माना गया है। गाय का मार्ग रोकना, अगर आप कहीं जा रहे हैं और गाय माता आपका मार्ग रोक दे, यह बहुत ही शुभ माना जाता है। गाय और बछड़े का दर्शन एक साथ आपको हो जाए, यह आपकी सफलता का प्रतीक माना जाता है। गाय अगर आपके घर के आसपास घूमती रहती है तो इसका मतलब है कि आपके घर से काफी सारे संकट अपने आप ही दूर होने वाले हैं और समृद्धि पूर्वक जीवन आपको मिलता है। गाय के समीप आप अगर जाते हैं तो संक्रामक रोग, कफ, खांसी, सर्दी, जुकाम आदि का ग्रह अपने आप ही बिना दवाइयों के भी नाश हो जाता है। अगर आपको गाय अचानक से पूंछ मार देती है तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत है और काली चितकबरी गाय का ऐसा करना और भी ज्यादा शुभ माना गया है। पंचगव्य जो होते हैं वह कई रोगों में लाभदायक होते हैं। पंचगव्य क्या क्या हुए? गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर, इन सभी को शरीर की रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाकर रोगों को दूर करने वाला माना गया है। ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका इलाज पंचगव्य से नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आज के समय में लोग गौ माता की पूजा करने की बजाय, उनका सही उपयोग करने के बजाय उनको काट कर, मार कर खाना ज्यादा पसंद करते हैं। अगर आप गौ माता को पाल सके तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आपको बता दें, रामायण काल में गौ माता को एक श्राप मिला था। उसी की वजह से आज उनके साथ ऐसा हो रहा है। उसी श्राप की वजह से गौ माता में देवी देवताओं का वास होने के बाद भी उनको जूठा खाना पड़ता है, यहाँ तक कि पॉलीथीन भी खाते हैं, हालांकि किसी भी लिहाज से सही नहीं है। जो लोग जानते हैं कि वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुँचे, वहाँ श्राद्ध कर्म करने के लिए जरूरी सामग्री जुटाने के लिए राम और लक्ष्मण तो चले गए और सामान लेकर नहीं आए। इधर दोपहर हो गई, पिंडदान का समय निकलता जा रहा था। सीता माँ घबराने लगी, तभी दशरथ की आत्मा ने पिंडदान की मांग कर दी। अब गया जी के आगे फल्गु नदी पर अकेली सीता जी मुश्किल में पड़ गई। उन्होंने फल्गु नदी के साथ वट वृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाया और स्वर्गीय राजा दशरथ अपने ससुर के निमित्त पिंडदान कर दिया। थोड़ी देर में भगवान राम और लक्ष्मण जब लौटे तब सीता माता ने बताया कि समय निकल जाने के कारण मैंने पिंडदान कर दिया। तब भगवान राम और लक्ष्मण बोले कि पिंडदान कैसे हो सकता है? दोस्तों, शास्त्रों के मुताबिक गौ माता में सारे देवी देवता निवास करते हैं। 33 करोड़ देवी देवता और पितृ का निवास होता है। अगर आप भी किसी मंदिर में नहीं जा सकते, पूजा पाठ नहीं कर सकते, कहीं जाकर के ग्रह दशाओं का उपाय नहीं कर सकते, तो आपको गाय माता को एक रोटी जरूर लेनी चाहिए हमेशा। कहते हैं पहले रोटी गाय की अगर आप भी खिलाते हैं तो दुनिया के सारे सुखों को आप प्राप्त कर सकते हैं। आपने अक्सर ही सुना होगा, रसोई में पहली रोटी जो बने वह गाय को दे देनी चाहिए। हर रोज गाय को एक रोटी देने से आपके जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। खाना बनाते वक्त हमेशा पहले एक रोटी गाय को निकाल दें, इसके बाद ही परिवार के बाकी सदस्यों के लिए आपको रोटी सेकनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि गाय की उस रोटी में थोड़ा सा हल्दी मिला दें, इससे गाय को रोटी खिलाने का अपार फल प्राप्त होता है। अगर गुरुवार का दिन हो तो लोई ले लें, सने हुए आटे की छोटी सी लोई बना लें और उसमें हल्दी मिलाकर गाय को खिला दें। आपके जीवन में शुभता आती है, वैभव आता है, धन संपत्ति का वास हो जाता है। आप जो भी हासिल करना चाहते हैं जिंदगी में तो आप देखेंगे कि तुरंत आपको मिनटों में वह हासिल हो जाता है। इसी तरह से आपको नमक का एक उपाय बताते हैं। नमक क्या है? नमक के बिना तो हर स्वाद अधूरा है। साथ ही साथ अगर नमक ना हो तो जीवन में स्वादहीन हो जाता है। जितना हम खाने में नमक को इम्पोर्टेंट मानते हैं
उतना ही ज्योतिष में नमक को इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसे कर्ज की वस्तु माना गया है। किसी का नमक खाने का अर्थ क्या होता है? उसका कर्जदार हो जाना। आपने तो सुना ही होगा, नमक का कर्ज अदा करना है। अगर आप जीवन को अपने सुगम बनाना चाहते हैं, सरल बनाना चाहते हैं, तो नमक का एक आसान सा प्रयोग आपको आज हम बताएंगे। आप देखिए कि कितने आपको पॉजिटिव परिणाम मिलते हैं और यह इतना आसान है कि इसके लिए आपको अतिरिक्त मशक्कत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपने घर में सबसे पहली रोटी लेनी है और उस पर थोड़ा सा नमक रख दें। नमक रख लें और फिर इस रोटी को किसी कपिला गाय को आपको दे देनी है। कपिला गाय यानी कि सफेद रंग की गाय को आपको खिला देना है। यदि आपको कोई भी ऐसी गाय दिख जाए तो सबसे पहले सफेद गाय को ही खिलाएं। आपको बता दें दोस्तों, यह उपाय आपकी हर समस्या को जड़ से दूर कर देता है। चाहे आपके घर में कोई भी बड़ी कलह हो या पारिवारिक वाद विवाद हो, इस उपाय को करके आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। जो भी धन की कमी हो, बच्चों की पढ़ाई हो, करियर में सफलता हो, सभी मुश्किलें आपके जीवन की दूर होने लगती हैं। लेकिन गाय को रोटी देते वक्त मन में ऐसी कोई भावना लगा कर रखें कि हम रोटी खिलाते हैं या फिर हम बहुत बड़े दानी हैं, अन्यथा इस स्थिति में पुण्य फल की प्राप्ति होना संशय वाली स्थिति देता है। गाय को रोटी खिलाने के नियम से बरकत के अलावा आप देखेंगे धन संपत्ति में दिनों दिन बढ़ोतरी होने लगती है और आपके घर के ग्रह दोषों से आपको मुक्ति मिलती है। अगर आपके घर में भी धन की कमी है तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, ये थी जानकारी गाय से जुड़े कुछ उपायों के बारे में। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमसे साझा जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हमारे YouTube चैनल में आप पहली बार हैं तो हमारा YouTube चैनल अनु एस्ट्रो 777 सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और आज का वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।